हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर क्लासेस। तो बिहार स्टेट से संबंधी जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले साल जो सिलेबस था, सिलेबस इस वर्ष भी चेंज नहीं होने की उम्मीद है। जो पिछले, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में या फिर अदर सोर्स से जो जानकारी पता चला है, तो सेम बात जो पिछले वर्ष था वही रहेगा, तो सिलेबस चेंज होने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में जो स्टेट में एग्ज़ाम होना है 150 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है समान रहने वाली है। सिलेबस तो मेरे ख्याल से समान ही रहेगा। आज हम लोग समझते हैं कि सिलेबस में जो है कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक कितने कितने नंबर का पूछता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये 2023 वाला है, जिसमें कि यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स। क्योंकि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है होता है, तो इसमें 100 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा, जो कि जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन है, तीनों ईयर में जो सब्जेक्ट है आपका उससे, और बाकी के 50 नंबर में जो है उसमें 2 सेक्शन होंगे, जिसमें कि आर्ट ऑफ टीचिंग होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा, और अदर स्किल्स जिसमें कि 20 मार्क्स होंगे। कुल मिला करके ये सब 50 मार्क्स के जो हैं होंगे, ये 50 मार्क्स का होगा। अब ये देखना है कि जो आर्ट ऑफ टीचिंग में जो 30 मार्क्स है, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपको उस 30 नंबर की तैयारी ऐसी कराई जाएगी जिसमें आप जो है अपना अप्रोच अगर ठीक रखेंगे, जितना बताया जाएगा उतना क्लियर रखेंगे आप, तो 25 से 27-28 नंबर तक जो है आप ला सकते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग का सिलेबस और ये अदर स्किल्स वाला, ये दोनों जो है सिलेबस सेम रहेंगे। आपका जो है चाहे वो टीजीटी वाले के लिए हो या पीजीटी वालों के लिए हो, तो ये 50 नंबर जो है ये कॉमन है, सबके लिए है और सब सब्जेक्ट वालों के लिए है। तो इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या जो है पूछेगा आर्ट ऑफ टीचिंग में, कि आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें या फिर अदर स्किल की बात करें, जो जिसमें 20 नंबर जो है ये है। तो आज हम लोग ये सब जो है देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पूछेगा उसका जो है रेंज कहाँ तक रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस सब क्लियर दिया हुआ रहता है। और जिस एग्ज़ाम का सिलेबस अगर दिया हुआ है उसमें हम लोग जितना अपना अप्रोच बनाएंगे उतना ही जो है सक्सेसफुली हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं हम लोग कि कितना जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या पूछेगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। आज सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज जो है आगे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, तो इसका रिज़ल्ट जो है आप लोगों के सामने ही होगा। और जहाँ खामियां हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग सिलेबस पर, देखते हैं क्या है। जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग में यहाँ बताया गया है कि इसमें जो है सेक्शन ए में जो दिया हुआ है उसमें देखते हैं हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि बीएड करते समय आप लोग जो है इस टॉपिक को बहुत ही गहनता से जो है अध्ययन किए होंगे कि सीखना और सिखाना क्या है, और इसका जो है मीनिंग और प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जो है देखने को मिलेगा। इसको समझना है ठीक ढंग से, और इसी से ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग, उसका मतलब क्या है, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब दोनों जो है हम लोग समझेंगे, ठीक ढंग से डिटेल में समझेंगे। और सीखना सिखाना जो है क्या है, इस चीज़ को तो बीएड में पढ़ते समय, क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक ही है, ये कॉमन टॉपिक है, तो थोड़ी समझ तो रखते ही होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, उसका टाइप्स और ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात की गई है, तो ब्लूम जो है बेंजामिन ब्लूम इनका नाम था, और इन्होंने 1956 में सीखने के उद्देश्य को लेकर के जो है अपना एक नियम दिए थे, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में आप लोग जो पढ़े भी होंगे, उसमें 5 प्रोसेस जो है हम लोगों को देखने को मिलता है कि क्या क्या इनके 5 प्रोसेस हैं। ये सभी चीज़ भी जो है हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्या चीज़, थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया जाए तो अच्छा होता है। हम बता देते हैं क्या। फर्स्ट में है क्रिएट, उसके बाद इवैल्यूएट,
जैसे जैसे इनका एक जो है बताने का जो नज़रिया था कि कैसे जो है किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, बच्चों के सामने किस तरह से हम लोग जो है पेश करेंगे, तो एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे करके आप लोग जो है पढ़े होंगे। इसमें ये ऐसे, तो फर्स्ट में जो है क्या होता है, क्रिएट होता है। सेकंड में क्या होता है, इवैल्यूएट। थर्ड में है एनालाइज। फोर्थ में है अप्लाई। फिफ्थ में है अंडरस्टैंड। और सिक्स्थ में है रिमेंबर। अभी तो फिलहाल ये बहुत ही कॉमन चीज़ बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, और इसको गहनता से हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं सभी जगहों से पूछने का, जो क्वेश्चन पूछने का रेंज है यही सब है। तो हम लोग देख लेंगे इसको फिलहाल कि क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे टीचिंग मेथड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो टीचिंग मेथड्स के बारे में जो है कौन कौन से टीचिंग मेथड कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, इन सभी चीज़ों को देखना है। और टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरिट है, एंड डीमेरिट्स ऑफ मेथड्स। जो टीचिंग मेथड्स जो है, क्योंकि एक कॉमन मेथड बना दिया जाता है, और मान लीजिए एक क्लास में जो है, अगर हमारा क्लास जो है समावेशी शिक्षा वाला क्लास है, क्योंकि सभी बच्चों को एक जगह शिक्षा देने का प्रावधान भी है, तो हर एक टीचिंग मेथड्स जो हैं सुटेबल नहीं होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज भी टीचिंग मेथड अलग अलग हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सबसे ट्रेडिशनली है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इन सभी चीज़ों, ये एक एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं। तो इस तरह से आगे भी जो है, मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चे, दूसरे सब्जेक्ट्स जो पढ़ाने होंगे, जैसे आगमन निगमन मैथ के लिए होता है, तो ये सब चीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं। तो उन सभी चीज़ों को जानना होगा। और मेरिट्स डिमेरिट्स कि क्या इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे जो है इसको अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। अगला है लेसन प्लान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेसन प्लान जो है एक ऐसा पार्ट है कि इसमें से क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है। लेसन प्लान के अंतर्गत जो है हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले हमें एक प्लान तैयार करना होता है कि इस लेसन को जो है बच्चों के सामने किस तरह से रखा जाए कि शैक्षणिक उपलब्धि जो है हमें 100% देखने को मिले। हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, बच्चों को जो बताना चाहते हैं, उसका फीडबैक जो है हम लोगों को मैक्सिमम परसेंटेज में प्राप्त हो। तो उसमें जो है टाइप्स एंड फॉर्मेट्स एंड वेरियस मॉडल्स, ये टाइप्स जो है लेसन प्लान के टाइप्स के बारे में पता चलेगा, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान जो है अलग अलग ढंग से तैयार होगा। और कक्षा वाइज भी जो है लेसन प्लान का बनाने का फॉर्मेट जो है अलग अलग होता है कि किस तरह से हम जो है बना करके उन लोगों के सामने लाएंगे कि बच्चा जो है 100% अचीव करे, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक कक्षा में देखने को मिलेंगे। तो उस समय हम लोगों को जो लगाना होगा मेथड्स कि किस तरीके से ये कौन सा मेथड्स लगाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि लेसन प्लान में उसका एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से हो, लेसन प्लान की तैयारी अच्छी हो, तभी जा कर के हम लोग अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। माइक्रो टीचिंग में क्या है, सूक्ष्म शिक्षण। यह एक ऐसी विधि है जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को ये बताया जाता है कि किस तरह से शिक्षा देना है, कैसे पढ़ाना है। क्लासरूम में जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो कितना एंगल पर जो है हम खड़ा होंगे। ब्लैक बोर्ड ऐसे है कि हम इधर से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि बच्चों को जो है स्पष्ट रूप से दिख सके। कक्ष में जो है हमें एक जगह बैठना है कि घूमना है कि कैसे कहाँ हम लोग किस चीज़ का जो है यूज करना है, ये सभी बातें जो है देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस कक्ष में जो है बताया जाएगा। क्या बोलते हैं उसको,
जब हम अगला वीडियो लाएंगे सीक्वेंस वाइज तो उसमें जो है हम बताएंगे। अब अगला जो है इसके बाद देखा जाता है इफ़ेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम का इकोसिस्टम कैसा होगा, प्रभावकारी होना चाहिए, बच्चे जो हैं आपके क्रियाकलापों से प्रभावित हों और जो है शिक्षण पठन पाठन में जो है बच्चों को 100% लाभ मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक अपने धुन में अलग चल रहे हैं, बच्चे भी अपने धुन में अलग हैं। तो ये इस तरह से जो है इसको जानना है, क्लासरूम का क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। अब टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, क्या उसका जो है कौन क्लास का टेक्स्ट बुक है, उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, बच्चे लोग जो है उसको अपने अंदर एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ें जो है जानने का अवसर जो है अभी मिलेगा इसके माध्यम से। क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टीचर हम लोगों को अगर बनना है, अगर आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे आखिर हम लोग क्लास में कैसा बिहेव रखेंगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ जो है हमें जानना ज़रूरी है। पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स क्या होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा जो है ये होता है कि टीचर्स को ही बच्चे अपना आदर्श के रूप में मानते हैं। आप जैसी गतिविधि रखेंगे, जैसा क्रियाकलाप आप रखेंगे, उस तरीक़ा से जो है बच्चा अपना बिहेवियर रखेगा। तो हमें कक्षा में ये ध्यान देना होता है कि हम जो कर रहे हैं कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि बच्चे जो है गलत डायरेक्शन में चले जाए या इस तरह से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए यहाँ इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, सीखने के लिए आकलन। एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो हम लोग देखेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। करिकुलम क्या है, अब जो है सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, करिकुलम का एरिया कितना ब्रॉड है, तो ये सब चीज़ें जो है आगे हम लोग देखेंगे। अभी सिलेबस जो है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आगे जब क्लास का वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हर एक चीज़ जो है आपको क्लियरिटी के साथ मिल जाएगी। अब इसमें आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखिए कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो कि टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानना है। टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। ये टीचिंग एड्स क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग क्या है। टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग एड्स में हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं कक्षा में, उसमें अगर कोई खामी है, कमी है, या फिर बच्चे जो है उसको रिसीव नहीं कर पा रहे ठीक से, तो उसको लेकर के जो है टीचिंग एड्स के इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे कि बच्चों के समझ में जो है ठीक ढंग से आ जाए। और हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सब चीज़ों को भी जानने का अवसर मिलेगा। अब उसके बाद देखिए अदर स्किल की अगर बात करें, ये तो हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपको 30 मार्क्स जो है देखने को, 30 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है दूसरी बात जो है अदर्स स्किल में जीके में इसका 4 सेक्शन है। जीके जनरल नॉलेज का है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो 5-5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से 5-5 क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को हम लोगों को मिलेगा। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जीके जो है इसका रेंज क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ जीके जो है ऐसा देखने को मिलता है कि बिहार का जो टेक्स्ट बुक चलता है सरकारी विद्यालयों में, जो बिहार बोर्ड का जो बुक्स है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वहीं से आ जाते हैं। तो ये जो है हम लोग देख लेंगे, 8, 9, 10 अगर देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो जाएगा कि जो पेपर 1 जो होगा स्टेट का उसका क्लियरिटी हो जाएगा। और 11-12 का भी देख लेंगे तो हमारा क्लियरिटी बन जाएगा जो है सेकंड पेपर का। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में भी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से पूछता है। और लॉजिकल रीजनिंग जो है ये भी देख लेंगे क्या है, कैसे है, इसका भी 5 क्वेश्चन। लेकिन मेन फोकस जो है हमें कहाँ करना होगा,
मेन फोकस्ड होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड और आर्ट ऑफ टीचिंग में, क्योंकि 75 नंबर अगर हमको लाना है तो देखा जाए तो ये 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट का हो गया, और जो आपका 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपका हो गया टीचिंग से, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो भी टीचिंग से होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो आगे हम लोग देखेंगे जैसा भी होगा। आज सिलेबस को हम लोग ठीक ढंग से समझ लिए हैं। आगे की वीडियो के लिए आपको जो है वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है कि हाँ वीडियो जल्द से जल्द लाया जाए, जिससे कि काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी। और अभी हम लोग जिस तरह सिलेबस समझे हैं इसी तरह से सीक्वेंस वाइज आपको सभी जो टॉपिक वाइज जो है मिलेंगे आपको देखने को, और क्वेश्चंस भी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी रहेगा कि किस तरह से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। अब बाकी जो आएगा वीडियो में विशेष बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।